जिस सड़क पर हुआ एसएसपी से लूट का प्रयास, उस रास्ते को नगरपालिका ने कर दिया जगमग। जी हां, देश में स्वच्छता के पायदान पर प्रथम स्थान लाने वाली नगरपालिका मुनिगरेती द्वारा भद्रकाली से लोक निर्माण विभाग कार्यालय तक लगभग 1,27,00,000 की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाई गई। करोड़ों की लागत से लगी स्ट्रीट लाइट से जंगल से लगी हुई सड़क जगमगाने लगी है। इतना ही नहीं बल्कि स्वच्छता की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए नगरपालिका मुनिगरेती द्वारा 3 नए कूड़ा वाहन खरीदे गए, जिनको स्ट्रीट लाइट के उद्घाटन के साथ साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरी झंडी दिखाई। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्ट्रीट लाइट के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद जानकारी देते हुए बताया कि स्ट्रीट लाइट लगने से योग नगरी ऋषिकेश में आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग जो कि मॉर्निंग वॉक में घूमने आते हैं, उनको भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि वीरानगी का फायदा उठाते हुए वर्ष 2002 में पुलिस कप्तान के साथ इस मार्ग पर लूट का प्रयास किया गया था, जिसके बाद विधायक बनने पर उनके द्वारा यहाँ चौराहे पर चौकी स्थापित कर लाइटों की व्यवस्था की गई थी। 1,27,00,000 से अधिक की ये योजना है, लेकिन प्रश्न पैसे का नहीं है। प्रश्न है कि जिस तरह से इस क्षेत्र का हिंदुस्तान के नक्शे में एक अपनी अलग पहचान है, धार्मिक टूरिज्म से भी, एडवेंचरस टूरिज्म से भी, इसके साथ साथ हेल्थ टूरिज्म में, क्योंकि योगा की जननी ये क्षेत्र है। और आज दुनिया में मैं समझता हूँ जिस तरह से टूरिस्ट इस क्षेत्र में आता है, उत्तराखंड का कोई टूरिस्ट ऐसा नहीं होगा जो यहाँ ना आए। ऐसे में कितना मोहक हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे जो तमाम साथी हैं मॉर्निंग वॉकर्स, उनको भी बड़ी परेशानी हुआ करती है जो सुबह सुबह। और ये मुझे आज याद है 2002 में जब बहुत ही वीरानगी होती थी, एक बार यहाँ पर पुलिस कप्तान की गाड़ी को भी लूटने का प्रयास किया गया था। उसके बाद जब मैं 2002 में विधायक बना तो पहली बार इस चौराहे पर हमने लाइट की व्यवस्था की, पुलिस चौकी खुलवा करके, और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था की गई। लेकिन आज जो जो नगर पालिका परिषद मुनिगरेती के अध्यक्ष रोशन रतूड़ी और उनके साथियों के द्वारा आज ये प्रयास किया गया, निश्चित रूप से इस बहुत ही सराहनीय है। और इससे एक बेहतर लुक हमारी इस नगर पालिका को मिलेगा। और जो देश के विदेश के कोने कोने से जो टूरिस्ट आता है, वो निश्चित यहाँ इससे प्रभावित भी हों। और साथ ही साथ 3 कूड़ा वाहनों को भी आज के दिन, क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये पूरे प्रदेश में लगातार दूसरे वर्ष भी नगर पालिका प्रथम स्थान पर रही है सफाई के दृष्टिकोण से, जो माननीय मोदी जी का एक सपना था। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। सफाई को लेकर इस देश को पहली बार अगर किसी ने संदेश दिया था तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने 2 अक्टूबर का दिन चुना। और साथ ही सफाई के 3 वाहनों को भी आज शुरुआत की गई है। तो इससे स्थानीय लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। और ये नगर जिस तरह सफाई को लेकर के बहुत ही हमारे पूरे सभी नागरिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। आपने देखा कि जब कोरोना जैसी महामारी में जब पूरे देश से आए हुए लोग, उनको क्वारंटाइन इस क्षेत्र में किया गया, उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने जिस तरह से क्वारंटाइन के पीरियड में कोरोना वॉरियर्स बन के उनकी मदद करने का काम किया, और नगर पालिका का इसमें बहुत ही विशेष सहयोग रहा। इसके लिए मैं नगर पालिका की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। और इस तरह के प्रयास निरंतर यहाँ पर होते रहेंगे, ये बात आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। मैं समझता हूँ जो पर्यटक है, इसकी संख्या में भी इजाफा होने के साथ साथ स्थानीय लोगों के से बड़ी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ 3 कूड़ा वाहनों को भी आज के दिन, क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये पूरे प्रदेश में लगातार दूसरे वर्ष भी नगर पालिका प्रथम स्थान पर रही है सफाई के दृष्टिकोण से, जो माननीय मोदी जी का एक सपना था। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। सफाई को लेकर इस देश को पहली बार अगर किसी ने संदेश दिया था तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने 2 अक्टूबर का दिन चुना। और साथ ही सफाई के 3 वाहनों को भी आज शुरुआत की गई है। तो इससे स्थानीय लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। और ये नगर जिस तरह सफाई को लेकर के बहुत ही हमारे पूरे सभी नागरिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। आपने देखा कि जब कोरोना जैसी महामारी में जब पूरे देश से आए हुए लोग, उनको क्वारंटाइन इस क्षेत्र में किया गया, उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने जिस तरह से क्वारंटाइन के पीरियड में कोरोना वॉरियर्स बन के उनकी मदद करने का काम किया, और नगर पालिका का इसमें बहुत ही विशेष सहयोग रहा। इसके लिए मैं नगर पालिका की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। और इस तरह के प्रयास निरंतर यहाँ पर होते रहेंगे, ये बात आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ।